नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो विषय लेकर चलेंगे वो करवा चौथ को लेकर रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस पर काफ़ी तरह के वीडियो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इस त्यौहार का कोई प्राचीन महत्व नहीं है और यह एक फैशन के रूप में प्रचलित हुआ त्यौहार है। तो आइए आज प्रकाश डालेंगे कि क्या वास्तव में इस व्रत का कोई शास्त्रीय महत्व है। क्या सनातन में इस त्यौहार को केवल फैशन की दृष्टि से अपनाया जा रहा है या इसका कोई प्राचीन जुड़ाव रहा है, और इसके आध्यात्मिक प्रभाव पर बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि सनातन में स्त्रियों को सदैव चंद्रमा से जोड़ा जाता है, क्योंकि चंद्रमा की जो ऊर्जा है उसका पूरा प्रभाव स्त्रियों के शरीर पर पड़ता है और चंद्रमा द्वारा स्त्री किसी न किसी रूप में प्रभावित देखी गई है। जिस प्रकार अमावस्या में चंद्रमा समाप्त होता है और पूर्णिमा को यह अपने पूर्ण रूप में दिखाई पड़ता है, वैसे ही स्त्रियां अमावस के समय पर थोड़ा उत्साह में काफ़ी कमी और निचले स्तर की शक्तियों द्वारा जल्दी आकर्षित किए जाने की संभावना होती है। और पूर्ण चंद्रमा, जिसे पूर्णिमा भी कहा जाता है, उसमें स्त्रियों को धैर्य और सुंदरता को बढ़ाने वाला प्रभाव के रूप में देखा जाता है। और आज का जो करवा चौथ का व्रत है, इसका मुख्य इसे मनाने का मुख्य आधार यह है कि चतुर्थी तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है, जिसके अधिपति देवता गणेश हैं और जो कि माता के अपने प्रिय भी हैं, पार्वती के। दूसरी बात, इस त्यौहार का मुख्य प्रभाव यह रहेगा कि ताकि स्त्रियों में स्त्री के गुणों का अधिकता रहे और जिन स्त्रियों में पुरुषों के या पुरुष शक्ति का ज़्यादा प्रभाव है, उनमें स्त्री शक्ति की बढ़ोतरी के लिए भी यह त्यौहार लाभदायक है। मतलब इस व्रत को लेना लाभदायक रहता है, क्योंकि स्त्री के लिए सुखी वैवाहिक जीवन का आधार उसके चेतना के स्तर का स्त्री शक्ति के संतुलन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अध्यात्म शरीर से परे विषय है
वैसे तो अध्यात्म शरीर से परे का विषय है या स्त्री पुरुष में भेद नहीं करता, लेकिन शरीर में जो ऊर्जा के प्रतीक हैं उन पर अपना प्रभाव जरूर किसी न किसी रूप में डालता ही है। तो जैसा कि आज के व्रत का मुख्य लाभ यही है कि इससे पुरुषों के शरीर में स्त्री शक्ति और स्त्रियों के शरीर में पुरुष शक्ति का संतुलन स्थापित होता है, जिससे कि विवाह एक सफल जीवन के रूप में आगे बढ़ता है। रही बात अगर किसी स्त्री के स्वभाव में पुरुषों वाले जैसे गुण दिखाई देते हैं या अधिकांश रूप से पुरुष प्रभावी गुण दिखाई देते हैं, जो कि उसके वैवाहिक जीवन के असफलता का भी कारण होता है, तो यह अवश्य मानना चाहिए कि ऐसे व्रत लेकर उसे कोई लाभ नहीं हो रहा है या चंद्रमा की जो ऊर्जा है उसे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो रही है। और यह आसानी से देखा जा सकता है जिन स्त्रियों का वैवाहिक जीवन कष्टमय है या टूटने के कगार पर है, उनमें सदैव पुरुषों या पुरुष प्रभावी गुण देखे जाते हैं। इसका कारण यह है कि स्त्रियों का शरीर जो कि चंद्रमा द्वारा ऊर्जा ग्रहण करने के लिए बना है या चंद्रमा द्वारा विकिरण द्वारा जो ऊर्जा धरती पर स्त्री शरीर को प्राप्त होती है, जब उसमें कमी आने लगती है तो इसका प्रभाव स्त्री के मानसिक स्तर पर आसानी से देखा जाता है, जो कि अंततः अलगाव के रूप में भी सामने आ सकता है। तो अगले वीडियो में किसी अन्य विवादित विषय पर जानकारी लेकर ज्ञान लेकर आने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।